हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 फॉर डेट 26 जुलाई 2021 फॉर क्लास 6। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है टू नो आवर नंबर्स और आज हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन एंड ऑल्सो बाय कैरी फॉरवर्ड मेथड या कैरी करने वाले मेथड से भी। आज की वर्कशीट में ना हमें सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से सीखना है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नंबर लाइन पे कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन आप सभी को पता है ना क्या होती है। दिस इज़ द नंबर लाइन जिस पे हम नंबर्स को मार्क करते हैं लाइक दिस 1 2 3 सेम थोड़े थोड़े गैप लेते हैं और ये गैप इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, 8 में से 3 माइनस करना है। ठीक है, तो वेयर इज़ माई 8 नंबर देखो कहाँ पर है, ये ना 8 नंबर। माइनस करने का मतलब नंबर लाइन में हमें पीछे की तरफ जाना होता है, यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ हमें मूव करना होता है। तो अगर ये मेरा 8 है, पीछे की तरफ जाऊंगी तो यानी इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, क्योंकि मुझे क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। और कितने स्टेप मुझे पीछे जाना है, 3 स्टेप्स मुझे पीछे जाना है। तो चलो 3 स्टेप्स पीछे चलें, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो 3 स्टेप्स जैसे ही मैं पीछे गई तो मैं कौन से नंबर पर आ गई, 5 पे। सो इट मीन्स 8 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। अब करते हैं एक एग्जाम्पल, आज की वर्कशीट का पहला एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल, चलो देखते हैं। 7 frogs आर सिटिंग ऑन अ वुडन ट्रंक, 2 of them jumped from there। 7 फ्रॉग्स हैं जो कि एक वुडन ट्रंक पे यानी इस तरीके की पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं, जिसमें से कि 2 जंप करके चले गए। हाउ मैनी फ्रॉग्स आर लेफ्ट ऑन द वुडन ट्रंक, देखो ध्यान से, 2 अगर जंप करके चले गए तो कितने थे, टोटल कितने फ्रॉग्स थे, 7। जंप करके कितने चले गए, 2, तो कितने बच गए, कैसे निकालेंगे, 7 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से 2 गया तो कितना बचता है, 5। तो कितना ईजी एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के बाद हमें याद रखना है कि कभी भी अगर सब्ट्रैक्शन हमें करने को किसी क्वेश्चन में बोला जाता है तो कौन कौन से वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं जिसको देखकर हम समझ सकें कि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे कि टेकिंग अवे, माइनस, लेस, डिफरेंस, डिडक्ट, डिक्रीज। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आप किसी क्वेश्चन में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो यानी आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी हमें इन सब वर्ड्स को पहचानना होगा, इन सब सिचुएशन को पहचानना होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 47। अब ये वर्ड बहुत मेन है, फ्रॉम का मतलब होता है 47 में से, यानी 47 हम ऊपर लिखेंगे और 28 हम नीचे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया जाए। ठीक है, तो अब इसको हम पहले प्लेस वैल्यू मेथड से सीखते हैं। 4 की क्या प्लेस वैल्यू है, 4 टेंस। 7 की क्या है, 7 वंस। इसी तरीके से 2 की क्या है, 2 टेंस। एंड 8 की क्या है, 8 वंस। तो वंस वाला नंबर वंस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा और टेंस वाला नंबर टेंस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही हमने यहाँ देखा ऊपर है 7 और नीचे है 8, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर में से ही नीचे वाला नंबर माइनस होता है, लेकिन 7 तो छोटा है तो 7 को मदद लेनी पड़ेगी इस वाले 4 से। तो ये 7 बन जाएगा 17। ठीक है, और ये 4 रह जाएगा 3, क्योंकि इसने अपना एक नंबर इसको मदद करने के लिए दे दिया। अब होगी सब्ट्रैक्शन, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9, और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, यानी 1 टेंस एंड 9 वंस। तो हमारा नंबर बन गया 19। यानी जब हम 47 और 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस तरीके का स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे रखी है, लेकिन उसको करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं पहले ये स्टेप्स। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें पहले उसको आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यानी उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउ
कलर इम्पॉर्टेंट नंबर्स। उसके बाद हमें जो मेन हमारे नंबर्स हैं उसको कलर करना। कलर करने का मतलब आपको ये नहीं है कि आपको कलर ही कर देना है, मतलब आपको इन नंबर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या चीज़ ये दी गई है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब जब भी कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो नंबर जो हमें दिए गए हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करा रहे हैं, वो उसके आसपास के वर्ड्स बताते हैं। सो दैट इज़ द कीवर्ड्स। उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, या क्या पूछा गया है, और उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, यानी सॉल्व इट। तो चलो इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 54,500 एंड द प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक इज 60,925। विच व्हीकल इज कॉस्टली एंड हाउ मच। तो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं हमारे कि स्कूटर का प्राइस 54,500 है, मोटर बाइक का प्राइस 60,925 है। कौन सा व्हीकल या कौन सी जो यहाँ पे दोनों चीज़ों में से कौन सा व्हीकल जो है वो कॉस्टली है यानी महंगा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि मोटर बाइक इज़ कॉस्टली क्योंकि ये प्राइस बड़ा है 60,925। बाय हाउ मच का मतलब कितना महंगा है। तो इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो आंसर लिखते समय हम अपने कीवर्ड्स याद रखेंगे। प्राइस ऑफ मोटर बाइक इक्वल टू 60,925। ऊपर क्यों लिखा गया, क्योंकि हम माइनस करेंगे। प्राइस ऑफ स्कूटर 54,500, दोनों नंबर्स को माइनस करना है, ठीक है। 60,925 ऊपर लिखा एंड 54,500 हमने नीचे लिखा, इनको माइनस करना है। अब 5 में से 0 नहीं जाता तो 5, 2 भी ऐसे का ऐसे ही, 9 में से 5 माइनस करोगे 4। अब ये 0 में से क्या हम 4 माइनस कर सकते हैं? नहीं, इसको हमें 6 की हेल्प दिलवानी पड़ेगी और ये नंबर क्या बन जाएगा 0 से 10, और 6 ने इसकी हेल्प करी तो ये क्या रह गया खुद 5। अब 10 में से आपको 4 माइनस करना है तो कितना बचेगा 6, और 5 में से 5 नहीं जा सकता, 0 हो जाएगा वो। तो आपका मेन और फाइनल आंसर आ गया ₹6,425। यानी मोटर बाइक जो है इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली है देन द स्कूटर। अब हम करते हैं लेट्स डू क्वेश्चंस। लेट्स डू का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। कॉलम वे में इसको अरेंज करना है और माइनस करना है। पहला है 118 फ्रॉम 453। तो कौन सा नंबर हम ऊपर लिखेंगे 453, येस, क्योंकि 453 कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। नीचे लिखेंगे 118, माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के लिए 3 में से 8 को माइनस करा जा सकता है, हमेशा ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना। कई बच्चे क्या करते हैं 8 में से 3 को माइनस कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो 3 में से तो नहीं जा सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा 5 को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। 5 इसकी हेल्प करेगा तो खुद एक नंबर छोटा हो जाएगा और इसको अपना एक 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा 13। तो चलो जल्दी से लिखो, 13 में से 8 गया तो कितना बचता है 5, वेरी गुड। एंड 4 में से 1 गया 3, अगेन 4 में से 1 गया 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 335। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, इस नंबर को फर्स्ट लिखना है क्योंकि ये बड़ा है, और फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा गया होता है वही पहले लिखा जाता है। तो 7634 यानी 7634, इसमें से हमें माइनस करना है 5654 को। तो चलो जल्दी से माइनस कर लेते हैं। 4 में से 4 जाता है, यस 0 आ जाएगा, लेकिन 3 में से अगेन 5 नहीं जाएगा, तो इस वाले 6 को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा 13, और ये 6 हेल्प कर रहा है तो एक नंबर छोटा रह जाएगा, तो ये बच जाएगा 5। 13 में से 5 गया तो फिर से 8। अब देखो ये 5 भी खुद 6 में से माइनस नहीं हो सकता, तो ये वाले 7 को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो 7 बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 15। अब 15 में से 6 गया तो कितना आएगा 9, वेरी गुड। एंड 6 में से 5 गया तो 1, तो आंसर आ गया 1980। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बाय हाउ मच दिस नंबर इज़ लेस देन दिस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 50,000 बड़ा नंबर है, 50,000 बड़ा है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है कि वो कितना बड़ा है। तो हम क्या करते हैं 50,000 में से इसको माइनस कर देते हैं। बाय हाउ मच लिखा हुआ है और ये लेस देन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि आपको माइनस करना है। तो बड़ा नंबर ऊपर लिखो, नीचे लिखो छोटा नंबर और फटाफट से माइनस कर दो इसमें। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर तो सारे ही 0 हैं, 0 में से तो कोई भी नंबर माइनस नहीं हो सकता। तो पहले इस 5 को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ये खुद क्या बन जाएगा 4, और इसकी हेल्प करेगा तो ये क्या बन जाएगा 10। अब ये 10 हो गया, अब ये 10 साथ वाले की मदद करेगा तो खुद क्या बन जाएगा 9, और ये बना देगा इसको 10। फिर ये 10 साथ वाले की हेल्प करेगा, ये खुद रह जाएगा 9, ये बन जाएगा 10।
फिर ये साथ वाले की हेल्प करेगा, ये खुद रह जाएगा 9 और इसको बना देगा 10। हो गया क्लियर। अब देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, इस वाले 9 में से 8 गया 1। ये ध्यान रखना बेटा, ये 2 नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब ज़ीरो नहीं रहे हैं आपके ज़ीरोज़ जो हैं वो नंबर बन गए हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। अब आप इन नंबर्स को माइनस करोगे, ठीक है। चलो देखो अब आगे 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया है 0, तो हमारा आंसर आ गया 4128। यानी जो ये नंबर है ये कितना लेस देन है 50,000 से, 4128। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 700। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 700 है। इफ़ द लार्जर नंबर इज 3340 देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर बेटा जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमें क्या पता है, लार्जर नंबर कितना है 3340, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 700 और हमसे बोला जा रहा है कि छोटे वाला नंबर बताओ। तो स्मॉलर नंबर हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके। तो चलो माइनस कर लेते हैं जल्दी से। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 नहीं जाता तो क्या आ जाएगा 4 का 4, 3 में से अब 7 नहीं जा सकता तो इस 3 को हेल्प चाहिए होगी साथ वाले की, तो ये बन जाएगा 2 और ये क्या बना देगा इसको 13। 13 में से 7 गया 6 और 2 का 2 एज इट इज़ उतर आएगा। तो हमारा आंसर यानी हमारा स्मॉलर नंबर क्या आ गया 2640। तो यहाँ हमारी आज की वर्कशीट फिनिश हुई। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।